जय जय शिवधारा। हम सब अपनी परिस्थितियों में, अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, लेकिन उसके लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ पाया है, प्राप्त किया है, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खुद को बदलना है। तो आज हम सीखेंगे अपने दृष्टिकोण को बदलो, पॉइंट ऑफ व्यू को बदलो। जो धारणा पहले से बनी हुई है कि ऐसे ही ये होता है, नहीं, अभी अलग तरीके से ट्राई करो। वही काम आपका होगा, आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। अपना हाथ जगन्नाथ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले तो खुद पर विश्वास होगा तो भगवान पर विश्वास टिकेगा, और विश्वास है तो हम एक दिन सफल जरूर होंगे, संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी। तो आज का बिंदु है अपने दृष्टिकोण को बदलो। जैसे पहला बिंदु, हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, हमारे लिए लोग बुरा भला बहुत कहते हैं, निंदा करते हैं। अभी इस पर चिंतन करते हैं, वो हमें हमारे लिए भला बुरा क्यों कहते हैं। चलो, अलग अलग कारण होगा। कोई हमसे ईर्ष्या रखता होगा, किसी से हम हो सकता है बढ़ रहे होंगे, इसलिए वो हमारी निंदा करता होगा। क्योंकि निंदा हमेशा इंसान उसकी करता है जो खुद से ऊपर हो और इससे सहन न हो रहा हो कि ये मेरे से ऊपर क्यों जा रहा है, वो निंदा करता है। नीचे वाले की कभी कोई निंदा नहीं करता, या एक आधी बार कर ली, किसी से चर्चा कर ली, फिर छोड़ देता है। तो हम किसी से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, इसलिए ईर्ष्यावश वो निंदा कर रहा है। अभी वो निंदा काहे की कर रहा है? वो हमारे किसी काम की निंदा कर रहा है, पहले ये समझना जरूरी है। फिर क्या हमने वो जो काम किया वो सोच समझ के नहीं किया? हो सकता है कभी जल्दबाजी में किया हो सकता है कभी सोच समझ कर किया हो, कभी प्लानिंग करके, सलाह करके भी किया हो, लेकिन फिर भी वो निंदा क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो हमारे काम को जिस दृष्टि से हमने देखा हम ये करेंगे तो सफल होंगे, वो उस दृष्टि से नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है। जैसे अभी भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की फाइनल मैच थी, तो हर कोई अपनी कमेंट दे रहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं थी, कोई कहता है पिच अच्छी नहीं थी, कोई कहता है बल्लेबाजों ने, बैट्समैन ने उतनी मेहनत नहीं करी, कोई कहता है इनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, कोई कहता है ये स्टेडियम ही गलत था, फिर आदि आदि, डेट गलत थी। फिर अलग अलग लोग धारणाएं के अनुसार बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे शुगर, बच्चों को शक्कर दी जाए उनको अच्छा लगता है, लेकिन एक वृद्ध को आज वो शक्कर अच्छी लगती है क्या? नहीं, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल गया है कि यही शक्कर, शुगर मेरी डायबिटीज का कारण बनी है, अभी ज़्यादा खाऊंगा तो डायबिटीज लेवल बढ़ेगी, कहीं मेरी आंखों की ज्योति कम ना हो जाए, कहीं हार्ट का अटैक ना आ जाए, लकवा ना हो जाए, किडनी फेलियर ना हो जाए, और 5वां कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का माना जाता है कहीं मेरा अंग, टांग न काटी जाए, अगर चोट लगे, वो हील नहीं हुई तो गैंग्रीन न हो जाए। तो शुगर तो वही है, अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। फिर महिलाएं भोजन बनाती हैं, उनकी एक अलग दृष्टिकोण रहती है, मेरे घर वाले प्रेम से रोटी खाएं। लेकिन एक 40 साल से ऊपर वाला पुरुष सोचता है मुझे अभी बहुत काम करना है, मैं अभी तो तरक्की के राह से जुड़ा हूं, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। बार बार डांटता है पत्नी को, माँ को, बहन को कि मैं जल्दबाजी में खा लेता हूँ, टेस्टी चीज़ें अच्छी लगती, लेकिन आपको मेरी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो उनका दृष्टिकोण अलग है। फिर एक माँ है, सोचते मेरा लाल पूरा दिन काम करता है, खाए तो सही,
उनका दृष्टिकोण अलग है। फिर पिता कहते हैं कि इनको ऐसा न खिलाओ कि इनके शरीर में आलस्य बढ़ जाए या इसके शरीर को कहीं रोग लग जाए। पिता एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो है तो वही चीज, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से देखने के कारण अलग अलग उनको आभास हो रहा है और उसमें फ्यूचर भविष्य दिख रहा है, इसलिए हर कोई अलग अलग कह रहा है और संभावना चांसेस वैसे हैं। तो इसलिए कोई हमारी निंदा कर रहा है, दुखी न होके उसको समझने का प्रयास करें कि अमुक व्यक्ति ने मेरे लिए चर्चा करी, इससे क्या संभावनाएं चांसेस है, मैं खुद को सतर्क करूं। जो फजूल अगर बोल रहा है तो उसको छोड़ दूं, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं लेना, लेकिन बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना। वो आप जैसे किसी उलझन का दूसरों से समाधान पूछते हो, सॉल्यूशन पूछते हो, कहीं तो भी उसमें आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो थोड़ा दृष्टिकोण बदलें। जो हमारी निंदा करता है उसके लिए एक बात। दूसरा, बहुत लोगों में ये आदत है कि काम पूरा नहीं करते। काम पूरे करने की, रोज के काम को पूरे करने की आदत बनाएं। स्टूडेंट है, होमवर्क रोज करो। कल आपका जो लेक्चर होने वाला है, पहले से पढ़ाई करोगे ना, आप टीचर से डिस्कस करोगे तो आपका सर उठेगा, आपकी इज्जत क्लास में बढ़ेगी जो आप चाहते हो। लेकिन आप वो इज्जत चाहते हो कपड़ों के माध्यम से, हेयर स्टाइल के माध्यम से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, चश्मा, मोबाइल के माध्यम से। थोड़ा दृष्टिकोण बदलो। 15 मिनट आधा घंटा कल वाले लेक्चर की पढ़ाई आज कर लो, फिर देखना आपका नाम कितना नहीं ऊपर उठता है। फिर आप कौन से कपड़े पहनते हो, हेयर स्टाइल क्या है, मोबाइल आपके पास कौन सी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है नहीं है, फिर हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही धंधे वाले भाई, ग्राहकों के साथ आप व्यवहार अच्छा करो, थोड़ी सस्ती चीज दो, हेल्पिंग नेचर रखो। भीड़ बढ़ेगी, खुद ही सभी कंपनी वाले आपको एजेंसी देने के लिए आ जाएंगे। थोड़ा बदलना है खुद को। लेकिन यह तब होगा जब आप रोज का काम रोज करोगे। अक्सर धंधे में, कहीं कहीं फैक्ट्री में देखा जाता है अकाउंट पर ध्यान नहीं देते, इसलिए बड़े बड़े दुष्परिणाम उनको देखने पड़ते हैं। या गृहिणी घर के काम पूरे नहीं करती, जैसे वास्तु वाले कहते हैं या ज्योतिष वाले के रात को बर्तन धो के सोना चाहिए। झूठे बर्तन घर में रखने से कुलक्ष्मी का वास होता है। सुखाने के लिए कपड़ा आपने जो छत पर, गैलरी में, घर के प्रांगण में रात को बाहर रखा है, रात को लेके आओ। बाहर नेगेटिव एनर्जीज रहती, कहीं तकलीफ ना हो जाए। छोटी बात है, कर सकते, करना चाहिए। टाल मटोल ना हो, आज का काम आज, डेडलाइन हो। हाँ, कुछ काम एक दिन के रहते हैं, कुछ काम 2 दिन के, कुछ हफ्ते के, महीने के, साल के, 5 साल के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन छोटे छोटे काम जो हैं रोज अगर पूरे करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई कैन डू, आई विल डू, आई हैव टू डू। मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा और मेरे से ही होगा। नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। मुझसे थोड़ी होता है, मैं थोड़ी कर सकता हूं। अभी पहले वाला जमाना नहीं, आज मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, परिस्थितियां विपरीत हैं। अरे 60 साल की आयु में थॉमस एडिसन की लेबॉरेटरी को आग लगी थी। तो किसी ने, पेपर वाले ने पूछा कि आपका तो सब गया, आपने जितने प्रयोगशाला में प्रयोग करे थे। बोले नहीं, अभी नए सिरे से करूंगा, क्योंकि मैच्योरिटी तो बढ़ी है। वो कागज या जो मैंने प्रयोग करे थे, एक्सपेरिमेंट करे थे, वो कागज या कुछ सामान जला है ना, मैं तो जीवित हूं, अभी स्पीड बढ़ाऊंगा। और उन्होंने थोड़े समय में सब किया था वैसे का वैसा। कुल मिला के कहने का अर्थ है रोज काम पूरे करें और बच्चों में भी आदत डालें। हम लोग देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, ये जब भगवान हमारे गुरुकुल में गए थे तो लकड़ियां काटने की सेवा, आश्रम में झाड़ू लगाने की सेवा, गुरुदेव के पांव दबाने की सेवा, फिर पढ़ाई भी करी थी, विद्याएं भी प्राप्त करी थी।
तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए घर में जितने व्यक्ति हैं उनको सबको धीरे धीरे ये आदत डालें कि आज का काम आपको आज ही पूरा करना है। टाल मटोल नहीं, पोस्टपोन नहीं, कल नहीं, आज ही आपको करना पड़ेगा। और जिनमें ये आदत आ गई, खुद ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं कर सकता हूँ। निराश नहीं होगा, वो हताश नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। घर छोड़ के जाऊंगा, धंधा छोड़ के जाऊंगा, जीवन साथी को छोड़ के जाऊंगा, बच्चों को छोड़ के जाऊंगा, बुजुर्गों के साथ मुझे नहीं रहना, ये प्रकार की आदतें खत्म हो जाएंगी। ये जो बड़े बड़े कारण हमारे जीवन में होते हैं प्रॉब्लम से रियल में, वो इन छोटी छोटी आदतों के कारण होता है। बस इन आदतों को थोड़ा बदलना है। तो डेडलाइन हो और अपनी रोज के काम, छोटे छोटे काम पूरा करें, लेकिन जितना हो सके काम को पूरे करने की आदत खुद में डालें। और तीसरा, हम कुछ लोग रहते हैं, कहते हैं मैं काम करके देखूंगा, गलती हुई, चोट खाई तो सीखूंगा। कुछ लोग रोज चोट खाते हैं फिर भी नहीं बदलते। तीसरे रहते हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। अभी हम खुद के दृष्टिकोण को बदलें। मैं कहाँ हूं? रोज ठोकरें खाता हूं, खुद को नहीं बदल रहा, मैं वैसा हूं, तो मेरी परिस्थितियां भी वैसी की वैसी बनी रहेंगी। न इज्जत बढ़ेगी, न प्यार बढ़ेगा, न भक्ति बढ़ेगी, न पैसा बढ़ेगा, न मन की शांति बढ़ेगी। फजूल की बातों, कामों, लोगों से खुद को बचाना है। फजूल की बातें, काम और लोगों से खुद को बचाना है। टाइम कैसे बचाऊं? इतना समय बहुत लोग पेपर पढ़ते हैं, चर्चाएं करते हैं फजूल की, टीवी पर बैठे रहते हैं, मोबाइल पर देखते रहते हैं, काम का भी कुछ नहीं। फिर कहते मुझे टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए। फिर चिल्लाते रहते हैं और सफल नहीं होते। और हम लोग आज सीख रहे हैं, सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, कुछ करके जीवन से जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा दृष्टिकोण को बदलो। दूसरों की गलतियों से सीखो। जब तक इतनी मैच्योरिटी बढ़े तो खुद की गलती से जो ठोकर खाए उसी समय खुद में बदलाव लाओ। एक व्यक्ति का पता चला, गन्ने की फैक्ट्री थी, शुगर की, शक्कर की। उसी से पूछा गया कि सुना है आप गुस्सा नहीं करते कर्मचारियों पर? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे पिताजी हेल्पिंग नेचर के थे, सबका भला करते थे। 500 मजदूर हमारे फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन सबका भला करने के बाद भी मेरे पिताजी जब गुजर गए तो मेरे पिताजी के लिए मैंने एक चर्चा सुनी। वह कौन सी? कि वह गुस्सा बहुत करते थे, जबकि गुस्सा कोई ऐसे तो नहीं करता। तो बोले क्यों गुस्सा करते थे? बोले गलती करते थे लोग। फिर अभी सुना है आप गलती नहीं करते? बोले मैंने पिताजी के माध्यम से ये सीख लिया कि मुझे ऐसा नहीं करना कि सब कुछ करने के बाद भी लोग मेरी निंदा करें। बोले फिर गाड़ी कैसे चला रहे हो, मैनेजमेंट कैसे, व्यवस्था कैसे चला रहे हो? बोले अभी कागज के माध्यम से मैं उनको पनिष्ट करता हूँ, मतलब देरी से आया तो उनका ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट काटी जाएगी, या किसी को अमुक प्रकार की पनिशमेंट, सज़ा दी जाएगी, लेकिन मुंह से किसी को नहीं बोलता, नहीं गुस्सा करता हूँ। मतलब मैंने पिताजी से ये सीखा, और पिताजी के जीवन से जो हेल्पिंग करी थी, लोगों का भला करा था, लोगों को वो याद नहीं, गुस्सा याद है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना, मैंने ये सीख लिया। कुछ लोग फिर खुद गलती करके सीख जाते हैं, और ऐसा करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जीवन इतना बड़ा नहीं है कि बार बार गलतियां करोगे, चिंतन करोगे, समझोगे, फिर खुद को बदलोगे। नहीं, आगे बढ़ना है तो खुद को जल्दी बदलते जाओ, अच्छे मार्ग पर लगे रहो, अच्छे मार्ग पर स्पीड बढ़ाओ। फजूल की बातों के लिए खुद को टाइम ही नहीं दो,
कि जैसे आप थोड़े समय में बहुत कुछ कर पाओ। और अंत में निवेदन ये है कि हम लोग भक्ति में भी, ध्यान में भी, आध्यात्मिकता में भी टाल मटोल करते हैं। ये काम हो जाए फिर भक्ति ज़्यादा करूँगा, वो काम हो जाए फिर भक्ति ज़्यादा करूँगा। नहीं भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी करोगे तो अभी शांति प्राप्त करोगे। जितनी ड्राइविंग करना लड़का लड़की पुरुष नारी देरी से सीखेगा तो जितनी आयु रहेगी वो उतना देरी तक उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुकिंग कन्याएं, लड़कियां जितनी रोटी बनाने में सीखने में देरी करेंगी उतना समय खुद और परिवार को वंचित रखेंगी। विवाह से पहले अपने माँ बाप भाई बहन को अपने हाथों से खिलाओगे, दादा दादी को, तो आपको अच्छा लगेगा। बाद में चलो आप सीखोगे, लेकिन ये दिन लौट के थोड़ी आएंगे। वैसे ही ध्यान साधना भी जितना जल्दी करेंगे मन की शांति बढ़ेगी तो माइंड की शार्पनेस भी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति प्रबल होगी। हम एक ही जीवन में जल्दी में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आज हमने जो सीखा कि अपने दृष्टिकोण को बस बदलो। आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, और जीवन में आनंद पाओ। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।